हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलम खंडेलवाल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। पिछले 2 वीडियो में हमने डायबिटीज रिवर्सल की डाइट डिस्कस की। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने देखा किस तरह केवल डाइट में मॉडिफिकेशन करके अपनी पुरानी से पुरानी डायबिटीज को ठीक करना पॉसिबल है, अपनी डायबिटीज से 100% मुक्ति पाना पॉसिबल है, अपना इंसुलिन छुड़वाना पॉसिबल है, डायबिटीज की मेडिसिन को कंप्लीटली अपने जीवन से हटा देना पॉसिबल है। मैंने आपको डायबिटीज में और अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन हार्मोन का क्या यूज है वो बताया। किस तरह से जब हमारी डाइट में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, और हम जितनी बार भी भोजन करते हैं, यदि हम दिन में 3 बार भोजन करेंगे तो इंसुलिन 3 बार सिक्रीट होगा, और यदि हम दिन भर में 8 से 10 बार भोजन करेंगे तो शरीर में 8 से 10 बार ही इंसुलिन सिक्रीट होगा। ग्लूकोज इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रीट करवाता है, और उसके बाद इंसुलिन प्रोटीन से भी सिक्रीट होता है। डाइट में जो प्रोटीन होता है उससे भी इंसुलिन सिक्रीट होता है, और फैट्स लेने का इंसुलिन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। फैट्स इंसुलिन को स्टिमुलेट नहीं करते हैं। तो हम इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में, हमारी पैनक्रियास से इंसुलिन कम से कम सिक्रीट हो, और यदि हम इंसुलिन ले रहे हैं, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उस इंसुलिन का अमाउंट भी कम हो जाए, हमें इंसुलिन लेने की ज़रूरत कम हो। तो इसके लिए हम एक तो जो डाइट होती है वो मिनिमम ग्लूकोज वाली होती है। सेकेंडली जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज़ रिवर्सल में वो है कि हम मल्टीपल टाइम भोजन लेते हैं, हम मल्टीपल टाइम फूड लेते हैं। सुबह चाय, उसके साथ में रस्क या बिस्किट्स, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद मिड मील, उसके बाद लंच, फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक्स, फिर उसके बाद चाय, और उसके बाद डिनर, और रात में दूध। तो जो हम इस तरह से दिन भर में 8 से 10 बार अपना यूँ कह सकते हैं कि मुंह झूठा कर रहे हैं, तो इतनी ही बार इंसुलिन सिक्रीट होता है, और हम अपनी बीमारी में घिरे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। तो इसके लिए हमें अपनी डाइट है उसे हमें डाइट की फ्रीक्वेंसी को कम करना होता है। दिन भर में यदि आप 8 बार खाते हैं तो आप 4 बार पे आ जाइए। यदि आप पहले से दिन भर में 4 बार ही खाते हैं तो 2 बार पे आ जाइए। इस तरह से बार बार हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगी, और हमारी डिजीज रिवर्सल का प्रोसेस उससे स्पीड अप हो पाएगा। अब इस स्टेज पे डायबिटीज रिवर्सल की डाइट को समझने के बाद आप ये कह सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि आप में इतना डिटर्मिनेशन नहीं है कि आप इस डाइट को फॉलो कर पाए। ये एक्चुअली इसमें आपके डिटर्मिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस जो फूड का एडिक्शन है, जो ग्रेन्स का एडिक्शन है, जो हाई शुगर फूड का एडिक्शन है, उससे 3 से 5 दिनों में अपने आप बाहर आ जाते हैं। जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, जब आप ग्रेनलेस डाइट लेते हैं, तो आपका ये एडिक्शन 3 से 5 दिन में छूट जाता है, और इन 3 से 5 दिन में आप डलनेस फील कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं, और आप इस डाइट को आराम से फॉलो कर पाते हैं। महीनों तक आप इस डाइट को फॉलो कर पाते हैं और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। फूड का एडिक्शन, स्वीट्स का एडिक्शन, ग्लूकोज का एडिक्शन और ग्रेन्स का एडिक्शन बिल्कुल उसी तरह से हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है, इफ़ेक्ट डालता है, जैसा कि टॉबैको का एडिक्शन होता है, मॉर्फिन का एडिक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं अल्कोहल का एडिक्शन होता है। डेफिनेटली ये एडिक्शन उस एडिक्शन से थोड़ा ग्रेड में कम होता है, लेकिन ये हमारे ब्रेन के उन्हीं सेंटर्स पे अटैक करता है जिन पे अल्कोहल और टॉबैको और मॉर्फिन वगैरह अटैक करते हैं।
इसलिए आपको ग्रेन्स के एडिक्शन से बाहर आने में, आपको हाई शुगर फूड के एडिक्शन से बाहर आने में 3 से 5 दिन लगते हैं और उसके बाद आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। धन्यवाद।